हमारा अगला टॉपिक होगा ऑटोमेटिक ईडीए। अब तक आप ईडीए खुद परफॉर्म कर रहे थे, अब आप कुछ लाइब्रेरीज का यूज़ करके इस ईडीए की प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा काम वो लाइब्रेरी कर देगी। उस लाइब्रेरी की मदद से बस आपको डेटा पे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी, लेकिन तब भी आपको काम करना पड़ेगा उसकी ईडीए पे। बट ये है कि आपको थोड़ा अपर हैंड मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अप्रोच। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास मेनली जो फेमस लाइब्रेरी है वो 3 लाइब्रेरी हैं। ठीक है, पहली है पांडास प्रोफाइलिंग, एक है स्वीटविज और अगली है डिटेल। जो हम इसमें देखेंगे, हम इस इन 2 लाइब्रेरीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, स्वीटविज और डिटेल। पांडा प्रोफाइलिंग पे क्यों नहीं करेंगे? नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है, बट ये बहुत सारे एरर देती है क्योंकि लाइक कुछ सिस्टम्स पे सपोर्ट करती है, कुछ पे नहीं करती। बहुत एरर आती है इसके इंस्टॉलेशन में। ठीक है, तो हम पांडास प्रोफाइलिंग को प्रेफर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम प्रेफर करेंगे स्वीटविज और डिटेल को, और मेनली डिटेल। डिटेल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटोमेटिक ईडीए लाइब्रेरी। तो पहले हम देखते हैं स्वीटविज पे। तो पहले देख लेते हैं हम स्वीटविज को इंस्टॉल करने का। तो जो हम पहली लाइब्रेरी देखेंगे वो होगी स्वीट विज। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप करोगे पिप इंस्टॉल स्वीट विज। ठीक है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। थोड़ा टाइम लेगा स्वीट विज को इंस्टॉल करने में ये, बट जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप इसे इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे हम? इंपोर्ट स्वीट विज एज एसवी। ठीक है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट में स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेगा ये। देखो जैसे हमारा इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब जैसे मैं किस डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ, सपोज मैं आयरिस डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं आयरिस डेटा सेट का। तो हम आयरिस डेटा सेट को इंपोर्ट करा लेते हैं पहले। ओके, आयरिस और सीबॉन को भी इंपोर्ट करा लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे लोड डेटा सेट होता है, रीड नहीं होता। ओके, तो ये हमारा आयरिस डेटा सेट है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये हमारा आयरिस डेटा सेट है। अब इस पे हमें ऑटोमेटिक ईडीए परफॉर्म करना है। हमने स्वीटविज को इंपोर्ट कर चुके हैं। अब उस स्वीटविज के अंदर हमें डेटा को फीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक वेरिएबल बनाओगे, कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी हमें देते हैं रिपोर्ट नाम देते हैं, और यहाँ पे हमने एसवी से डिनोट किया स्वीटविज को। एसवी डॉट एनालाइज, ये आपकी कमांड होगी, और उसके अंदर आप उस डेटा फ्रेम को पास करोगे। यहाँ पे हमारे डेटा फ्रेम का नाम क्या है? आइरिस। आइरिस को पास कर दिया इसमें। ठीक है, इसको रन करेंगे। यहाँ पे कुछ आ रहा है कि क्लिक टू शो जावास्क्रिप्ट एरर, बट इससे कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आप अगला जो करोगे अगली लाइन में, वो आप करोगे रिपोर्ट, जिस भी वेरिएबल में आपने स्टोर किया है, रिपोर्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करके हमने रिपोर्ट डॉट शो HTML। अब यहाँ देखना, अब हम यहाँ जाएंगे और हम यहाँ पे कुछ इसका नाम देते हैं। कुछ भी नाम देते हैं फाइल का नाम, स्वीटविज रिपोर्ट, और मेक श्योर आप इसके पीछे HTML डालो एक्सटेंशन। ठीक है, क्योंकि एक वेब पेज पे खुलेगी आपकी जो भी ये ईडीए ऑटोमेटिक ईडीए परफॉर्म होगा ना, ये आपका एक वेब पेज पे खुलेगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो गया। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिक ईडीए दिखा रहा है यहाँ पे। अभी क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो। पहले ये हमें बता रहा है
सबसे ऊपर देखना है यार, रोज में कितनी हम पे रो 150 रोज है, एक डुप्लीकेट हम पे, कितनी रैम ले रहा है ये हमारे सीपीयू में 14.7, कितने फीचर्स हैं हमारे पास, फीचर्स यानी कितने कॉलम है, जैसे आपको पता है हमारे पास 5 फीचर्स हैं। ठीक है, हमारे डेटा सेट में 5 फीचर हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ, स्पीसीज। ठीक है, उसमें से न्यूमेरिकल कितने कॉलम है, कैटेगोरिकल कितने कॉलम है, ये भी उसने बता दिया हमें। ऐसी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। ये देखो इसने बहुत सारे ग्राफ भी दे रखे हैं हमें बना के। पहले सेपल लेंथ वाला कॉलम इसने किया डिस्क्राइब यहाँ पे, ये इसने सेपल लेंथ का ग्राफ दे रखा है, हिस्टोग्राम बना के दे रखा है हमें सेपल लेंथ का, उसमें मैक्स वैल्यू बता रखी है, मतलब आपको ये सब निकालना पड़ता। ठीक है, आपको जैसे हमने ऑलरेडी बता चुके हैं ना बॉक्स प्लॉट करके यूज़, ये आप सबको निकालना पड़ता है, एवरेज कितना है, मीडियन कितना है। लेकिन इसमें हमें पहले ही पता चल चुका है ये क्या क्या है, IQR पता चल गया हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया। ठीक है, इसमें ये भी बता देगा कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है इसमें, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू के आगे डॉट 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 आ गया, तो इसने ये बता दिया कि सेपल लेंथ में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सेपल लेंथ वाला हमारे कॉलम में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता लगा लेता है ये। तो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ देखें, तो हर कॉलम का इसने अपना ग्राफ बना के दे रखा है, सेम स्पीसीज के लिए भी है। तो स्पीसीज वाला आप ग्राफ देख सकते हो, क्योंकि सारे 50-50-50% है ना, क्योंकि देखो सेटोसा भी 50 है, वर्सी कलर भी 50 है, वर्जिनी का भी 50 है, तो सबको 33% उसने दे दिया कि मतलब हर कैटेगरी 33% ले रही है ओवरऑल में से, और सबके उसने ग्राफ भी बना के दे दिए इसे। ठीक है, तो ये है स्वीट विज का काम। तो स्वीट विज क्या है, आपको बेसिक ईडीए परफॉर्म करने में मदद करती है। बट जो अगली लाइब्रेरी है, जो हम अगली लाइब्रेरी देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि है डिटेल। डिटेल थोड़ी एडवांस है। स्वीट विज क्या है, जब आपको सिंपल सा दिखना है बस, लेकिन डिटेल क्या है, काफ़ी एडवांस है। डिटेल में आप खुद एडिट भी कर सकते हो चीज़ों को, बिना डेटा फ्रेम में चेंजेस किए वहीं पे आप एडिट भी कर सकते हो चीज़ों को। उस चीज़ को हम देख लेते हैं एक बार। अब हम डिटेल का यूज़ करते हैं, बट उससे पहले हम पांडास को इंपोर्ट करते हैं। और टाइटैनिक वाले डेटा सेट पे भी काम करते हैं। टाइटैनिक वाला डेटा सेट मेरे पे ऑलरेडी है, जो कि मेरे पे क्या है, डेटा डॉट CSV करके मैंने सेव करा हुआ है। अगर मैं इसको देखूं, ये हमारे पास टाइटैनिक वाला डेटा सेट है। इसको एक बार स्वीट विज से देखते हैं हम। यहाँ पे वापस मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, रिपोर्ट करके SV डॉट एनालाइज, और इसके अंदर नाम डालेंगे, हमारा क्या है, टाइटैनिक। रन करेंगे, ये एरर, इसका कुछ मतलब नहीं है इसमें, ये जो आ रहा है ना क्लिक टू शो जावास्क्रिप्ट एरर, थोड़ा टाइम लेगा। सेल रन हो गया हमारा। उसके बाद मैं करूँगा रिपोर्ट डॉट शो HTML, और इसके अंदर कुछ भी नाम पास कर दो आप, रिपोर्ट डॉट HTML डाल देते हैं। ठीक है, तो इसने रन कर दिया, हमें पता चल गया 891 रोज है हम पे, यानी 891 लो का डेटा हम पे। ठीक है, और सेम इसने इस बार और भी चीज़ें हमें बताई है। जैसे ये देखो, एज वाले कॉलम में हमारी 177 मिसिंग वैल्यूज़ हैं, यानी 20% ऑफ द डेटा मिसिंग है हमारा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बता रही है ये। एज का ग्राफ बना के दे दिया उसने हमें ऑलरेडी, जेंडर का ग्राफ बना के दे दिया उसने ऑलरेडी हमें। तो ये हमें ऑलरेडी बनाना पड़ता, लेकिन SNS का यूज़ करके, सीबॉन का यूज़ करके, या मैटप्लॉट्लिब का यूज़ करके। बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी बना बनाया मिल गया, तो हमें एक आइडिया लग जाता है डेटा की, हमारा डेटा कैसा है। आप खुद भी कर सकते हो, बट ये आपका काम ईजी करती है। ठीक है, तो इसको यूज़ करना प्रेफर किया जाता है। अब जैसे कैबिन वाला देखो कॉलम, इसमें इसने रेड मार्क कर दिया, क्यों, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज हद से ज़्यादा है, 687 मिसिंग वैल्यू है, यानी 77% ऑफ डेटा मिसिंग है। तो ये वाला कॉलम हमारे कुछ काम का ही नहीं है। अब इतना अगर डेटा मिसिंग होगा, तो आप उसको खुद थोड़ा ना पढ़ सकते हो अपने मर्जी से, है ना। तो मतलब ये मशीन लर्निंग के लिए बहुत बेकार होगा ये वाला कॉलम, तो हम इसे हटा सकते हैं अपने मॉडल के लिए, बेकार होगा ये वाला कॉलम, तो इसे हटा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू मिसिंग है इसमें से। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाती हैं इससे। बाकी ग्राफ तो बना के दे ही रहा है। अब हम अगली लाइब्रेरी देखते हैं, वो है डिटेल। डिटेल स्वीट विज के मुकाबले काफ़ी एडवांस है।
अब हम देखेंगे डिटेल को। इंस्टॉल करने के लिए क्या होगा डिटेल को? पिप इंस्टॉल डिटेल। आप ये कमांड डालोगे, डिटेल इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हम डिटेल को इंपोर्ट करेंगे। टाइम लेगा इसमें इंस्टॉल होने में, क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। और इंपोर्ट हम ऐसे करेंगे, इंपोर्ट डिटेल। इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? कमांड का डिटेल डॉट शो, और इसके अंदर मैं अगर आइरिस पास कर दूं, आइरिस हमारे पास डेटा सेट था ना, डिटेल डॉट शो आइरिस। ये देखो, जो आपने रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल और स्वीटविज डॉट एच टी एम एल क्रिएट किए थे ना पिछली बार, वो यहाँ पे सेव भी हो जाएंगी। तो मतलब आप बाद में भी फ्यूचर में देख सकते हो, ऐसा नहीं कि उसी समय देख सकते हो, बाद में आप ओपन करके वापस देख सकते हो इन्हें। ठीक है, ऑटोमेटिक सेव कर लेता है ये आपके उसी फोल्डर में। तो ये हमारे डिटेल ने आइरिस वाले डेटा सेट को बना के दे दिया। ठीक है, अब ओपन इन न्यू टैब करोगे, ये एरो दिख रही है, इससे आप ओपन इन न्यू टैब करोगे तो आपका वेबसाइट वे में खोल देगा ये। ठीक है, तो ये आपका पूरा डेटा फ्रेम दिखा रहा है, वो क्या है आपका डेटा फ्रेम पूरा। अब वापस इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे है विजुलाइज। विजुलाइज में आपको क्या चाहिए इसमें? सपोज मुझे देखना है, कोरिलेशन देखना है। देखो आपका बना बनाया कोरिलेशन मिल गया आपको, जो हम कोरिलेशन करके बना रहे थे, हीट मैप करके बना रहे थे, ये आपको बना बनाया यहाँ मिल गया ऑलरेडी। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज ये एरो में जाओगे आप, एक्शंस में भी है कि आपको इसे एरे में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे डेटा फ्रेम के फंक्शंस हैं इसमें। कॉलम को क्लीन करना है, डेटा को समराइज करना है, मर्ज करना है, स्टैक करना है। आपने पांडास में पढ़ा होगा, मर्जिंग, स्टैकिंग। फीचर्स को एनालाइज करना है। आप इनको देख सकते हो सारे फीचर्स को। वैसे एक मिसिंग एनालिसिस है, ये आपको बताएगा कि डेटा में कोई वैल्यू मिसिंग है कि नहीं है। लेकिन हमारे केस में कोई मिसिंग वैल्यू थी नहीं, आइरिस डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है ना, तो यहाँ पे नहीं बता रहा है, यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यूज, एम्प्टी आ रहा है हमारा ग्राफ। सेम और भी चीज़ें होंगी यहाँ पे। विजुलाइज में जाओगे तो चार्ट्स वगैरह रहते हैं, आप चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे और भी फीचर्स होंगे आई थिंक, मैंने इतना देखा नहीं है इनको, लेकिन आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। अगर हम डिस्क्राइब में जाएंगे तो डिस्क्राइब में आपको पूरा इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा अपने डेटा का। पहले हम देख रहे हैं सेपल लेंथ वाला कॉलम। ठीक है, तो सेपल लेंथ में हम पता चल रहा है कि फ्लोट डेटा टाइप है इसके अंदर स्टोर, यानी पॉइंट्स वैल्यू स्टोर है, डेसिमल वैल्यूज स्टोर है। उसका यहाँ पे आप हिस्टोग्राम देख सकते हो अपना। ये आपको देखो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मिल गया ना, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये फ्रीक्वेंसी है साइड में, ये आपकी सेपल लेंथ्स है। ठीक है, ये आप अपना कॉलम टारगेट भी चुन सकते हो अगर आपको बार ग्राफ क्रिएट करने हैं अपने। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल काफ़ी एडवांस लाइब्रेरी है। यहाँ पे आप कोड एक्सपोर्ट करके एक ऑप्शन है। अगर आपको इस ये जो ग्राफ बनाया है वो कैसे बना है, अगर आपको देखना है तो ये आपका कोड है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इस कोड को भी, कि ग्राफ कैसे बनाया है डिटेल ने। तो इसने कोड भी बता दिया आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे इस पीसेज में देखेंगे अगर हम, तो वर्ड वैल्यू काउंट्स, जैसे वैल्यू काउंट्स काम करता है ना, जैसे हम काउंट प्लॉट क्रिएट करते थे, तो इसने काउंट प्लॉट में बता दिया कि सारे कितने हैं, 50 50 50 हैं सब। तो डिटेल काफ़ी एडवांस लाइब्रेरी है। चलो ये तो हमने देख लिया इसके साथ, आइरिस डेटा सेट के साथ। बट अगर हम इसे देखना है टाइटैनिक के साथ, अब हम इसे टाइटैनिक के साथ देखते हैं एक बार, ताकि आपको और अच्छे से पता चलेगा कि ये और अच्छे से कैसे काम करता है। रन हो गया हमारा, एरो पे क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाएंगे और विजुअलाइजेशन पे जाएंगे। आप एक्शन पे भी जा सकते हो अगर आपको कुछ फिल्टर्स वगैरह लगाने अपने कॉलम पे, और फिर उस आप डेटा सेट को सेव कर सकते हो, फिर उस नए डेटा सेट को यूज़ कर सकते हो आप, जो आपने कस्टमाइज़ कर दिया है मर्ज करके या कॉलम्स को क्लीन करके। ठीक है, तो पहले हम विजुलाइज पे जाते हैं, डिस्क्राइब पे। और इसमें जाते हैं हम, पी क्लास में जाते हैं कॉलम में। ठीक है, पी क्लास में हमें क्या पता चल रहा है,
अगर हम हिस्टोग्राम देखें इसका, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सेकंड में, सॉरी ये हिस्टोग्राम है, ये वैल्यू काउंट्स है। हाँ ये है वैल्यू काउंट्स। थर्ड में सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, और उसके बाद सेकंड में, जैसे कि हमने काउंट प्लॉट क्रिएट किया था। ठीक है, आप वैसे कर सकते हो। और अगर हम इसको देखें कैबिन को, तो कैबिन में देखो आपको ये पता चल रहा है 77% वैल्यूज मिसिंग है, जो कि हमें उससे भी पता चल रहा था स्वीट विज से। बट इसमें आप और चीज़ें एडवांस कर सकते हो कि आप इस कॉलम को भी हटा सकते हो यहीं पे। कैसे? यहाँ पे एक्शंस में जाओगे और किसी कॉलम को क्लीन करना है आपको। कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से। सपोज मुझे कैबिन को करना है सिलेक्ट। ठीक है, और ये नया कॉलम क्रिएट करना है आपको, या उसको इन प्लेस करना है। इन प्लेस नहीं जानते तो इन प्लेस का पांडास में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। इन प्लेस क्या करता है, जो ओरिजिनल कॉलम है उसी में चेंजेस करता है। बट जो न्यू कॉलम क्रिएट करना चाहते हो कि मतलब कैबिन भी रहे और कैबिन से बन के एक नया कॉलम भी बने, कैबिन क्लीन करके, आप कुछ भी नाम चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और क्या करना चाहते हो आप यहाँ पे, आप सारे स्पेसेस हटाना चाहते हो उसमें से, या सारे पंक्चुएशन मार्क्स हटाना चाहते हो उसमें से। बहुत काम की लाइब्रेरी है, बहुत आगे यूज़ आएगी जब एडवांस आप कुछ काम करोगे ना उसमें, मशीन लर्निंग में। तो आपको इतना टाइम नहीं है कि आपको हर चीज़ को लेके कितना काम करते रहो, तो ये ऑटोमेटिक ईडीए काफ़ी काम आता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप क्लीन कर सकते हो किसी भी डेटा सेट को यहीं पे, मतलब ऑन माउस क्लिक आप चेंजेस कर सकते हो। आपको कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका काम कितना ईज़ी कर दे रहा है ये। डेटा फ्रेम के कुछ फंक्शंस भी हैं, आप लगा सकते हो इन पे, कि आपने नेम लिखा कुछ भी, रो डिफरेंस, काफ़ी चीज़ें हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हो आप, रिप्लेस कर सकते हो। आपने फंक्शन पढ़े होंगे पांडास में, सबस्ट्रिंग, शिफ्टिंग, डेटा स्लोप, ट्रांसफॉर्म। वैसे अगर हम विजुअलाइज में जाएं और यहाँ पे अगर हम कोरिलेशन देखें, तो यहाँ पे हमें बहुत परफेक्ट कोरिलेशन मिल गया हमारा। इसमें एक और चीज़ है, जनरली क्या होता है, जब आप कोरिलेशन आप कोडिंग से बनाते हो कोरिलेशन, तो उसमें क्या होता है, आपके सारे जो कॉलम है वो न्यूमेरिकल होने चाहिए, वरना कोरिलेशन बनता ही नहीं है, एरर देता रहता है बार बार। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। बट यहाँ पे क्या है, इसने कोरिलेशन बना भी दिया, लेकिन इसने उन कॉलम्स को छोड़ दिया जिनमें क्या है, सॉरी, जिनमें आपके ऑब्जेक्ट वैल्यूज हैं, टेक्स्ट वैल्यूज हैं। इसने सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स वालों को लिया है। ठीक है, सब इसने देखो नेम वाले कॉलम को हटा दिया है जिसमें यूज़र के नेम है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको वो कॉलम्स भी चाहिए, आपको उनको इनकोड करना है, जैसे हमने, आपको याद होगा हमने लेबल इनकोड किया था। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, उसको टिक कर दोगे। तो यहाँ पे अभी कुछ एरर आ रही है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू मेल, बट ये ऑटोमेटिक इनकोड भी कर देता है चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक कोरिलेशन चाहिए कि मतलब दो कॉलम्स का, तो मेरे को चाहिए एज का, किसके साथ चाहिए मुझे, पी क्लास के साथ कोरिलेशन। एज और पी क्लास का कोरिलेशन क्या है, -0.37। तो ऐसी आप एडवांस चीज़ें कर सकते हो डिटेल के साथ। डिटेल पांडास प्रोफाइलिंग से भी एडवांस लाइब्रेरी है। पांडास प्रोफाइलिंग भी सही है। पांडास प्रोफाइलिंग क्या है, इंटरेक्टिव है देखने में। डिटेल उतनी इंटरेक्टिव नहीं है दिखने में, लेकिन डिटेल में काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो ऑन बटन क्लिक्स। तो यही है आपकी दो मेन लाइब्रेरी। अगर आपको बेसिक चीज़ करनी है, आप स्वीटविज का यूज़ करो। स्वीटविज क्या है, फास्ट है और जल्दी आपको बता देगी कुछ भी एनालाइज करके। बट अगर आपको एडवांस ऑपरेशन करने हैं तो आप डिटेल का यूज़ करो। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे अगर हमारा ईडीए खत्म होता है, अगला होगा हम डेटा एनालिसिस के कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक प्रोजेक्ट और आखिरी में एडवांस प्रोजेक्ट करेंगे डेटा एनालिसिस के। ओके, थैंक यू।